तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटाखा मार्केट में भीषण आग लग जाती है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग लगने से आतिशबाजी हो रही है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र की लाइट भी बंद कर दी गई। मार्केट से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है। हलालपुर पटाखा मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है और इसी के चलते पूरे क्षेत्र की लाइट भी बंद कर दी गई। वहीं मार्केट से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप भी है। हलालपुर पटाखा फैक्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज आग लगती है, भीषण आग लगती है पटाखा फैक्ट्री में और उसके बाद फिर देखिए एक बहुत बड़ा मामला हलालपुर पटाखा मार्केट का ये मामला। देखिए राजधानी भोपाल के हलालपुर मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है और इसके साथ ही पटाखा मार्केट में जो आग लगी है उससे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। ये आकलन भी किया गया। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग का ये मामला, जहां दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने से आतिशबाजी हो रही है। कई पटाखे जो जल रहे हैं और फिलहाल इतने बड़े नुकसान का अभी तक आकलन किया गया है वो यही कि लाखों का नुकसान हुआ है। और देखिए आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मामला राजधानी भोपाल का, जहां मार्केट से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप भी है और इसी के चलते लगातार दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बड़े मामले को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि लाखों का नुकसान हुआ है। पटाखा फैक्ट्री का ये बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आग लगने के बाद से आतिशबाजी भी हो रही है। तो देखिए एक बहुत बड़ा मामला राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण आग लगती है पटाखा फैक्ट्री में। ये बड़े स्तर पर आग लगने का मामला सामने आया। राजधानी भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट का ये मामला। भीषण आग, तेज आग लगती है। देखिए राजधानी भोपाल का ये मामला आपको बता रहे हैं। हलालपुर बस स्टैंड के पास का ये मामला और उसके साथ ही अगर बात करें तो इतनी तेज जो आग लगी है उससे ये भी आशंका जताई जा रही है कि नुकसान भी लाखों का हुआ है। और आग लगने के बाद से आतिशबाजी भी लगातार जारी है, क्योंकि पटाखों में आग लग रही है उसके बाद आतिशबाजी हो रही है और इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह आशंका भी जताई गई है। देखिए एक बड़ा मामला राजधानी भोपाल से। सोनी पटाखा पे आग लगी है और आग क्या स्थिति है? जी, अभी आग कंट्रोल हो गई है। अब इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं किस तरह से लगी है, वो बात का विषय है। क्या स्थिति थी सर? कितने गोदाम और दुकानें बनी हुई थी? एक दुकान है सोनी की और उसकी इसी में गोदाम भी आज पीछे मिली है। पेट्रोल पंप भी साइड में था और नहीं, ये सब हम लोग जाँच किए हुए थे, क्योंकि ये लोग कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट में भी स्टे था। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनका स्टे हम लोग वैकेट करा करके और दुकानों को शिफ्ट करें। सर बाजार को शिफ्ट करने का बहुत टाइम से चल रहा है। नहीं, कोर्ट में स्टे हो जाने से अभी ये रुका हुआ है प्रोसेस।
हमारा वो प्रोसेस बंद नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें माननीय हाई कोर्ट में हम लोग ये विषय को रख करके इसीलिए पब्लिक न्यूसेंस की भी बात हम लोग उसमें रख रहे हैं। ये पब्लिक न्यूसेंस का विषय है क्योंकि यहाँ पर पहले कम थी दुकानें, लेकिन अन्य चीज़ भी यहाँ पर आ गई है, इसलिए हम लोग यहाँ से पटाखा मार्केट को शिफ्ट करने के लिए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान, एक बड़ा हादसा होता है, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है, क्या कुछ आशंकाएं इस बीच जताई जा रही हैं, क्या कारण हो सकता है आग लगने का? रिजवान, देखिए मुंजन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुरैसदा थाना क्षेत्र में जो है आग लगी हो। मैं दिखाना चाहूंगा ये भोपाल के जो पटाखा मार्केट है वहाँ का नजारा है। तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो उन्होंने आग पर जो है काबू पा लिया गया है। कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। तमाम जो पुलिसकर्मी है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। हमारे साथ जो यहाँ पर एसडीएम वगैरह है उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है अभी आग लगी है और क्या उनका कारण है और किन कारणों से जो है यहाँ पर आग लगी। साफ तौर से जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है 15 से 20 लाख रुपए का अब तक जो है नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं और उनसे जो है आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जेसीबी से जो दुकान का जो हिस्सा है वो आगे का वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और कुरैसदा थाना पुलिस और जो जिला पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी, हर कोशिश की जा रही है कि बड़ा हादसा होते होते बचे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अचानक से इतना बड़ा हादसा अज्ञात कारणों के चलते आग लगने का क्या कारण हो सकता है, इसका कारण निकालना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में रिजवान, ये आग लगी है, ये अभी जांच का कारण है कि आग किस तरह से लगी है, क्योंकि अभी जानकारी नहीं आ रहा है कभी कैसे है। बट ये बड़ी घटना हुई है जो इसमें जनहानि और इस चीजों की नहीं हुई, परंतु चिंताजनक है। और लोग सभी को आग कितना नुकसान सर लगभग यहाँ पर नुकसान का तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मालिक भी नहीं है और हम लोग पूरा तरह से आग लगने के बाद ही ये सब जांच में पता चलेगा कितने का नुकसान है या क्या क्षति हुई है। बाद में ये शेड तोड़ा जा रहा है कि अवैध यहाँ पर बना हुआ है, तो इसलिए छोड़ रहे हैं कि अंदर पटाखा में अभी भी इसमें आग धुआं निकल रहा है, तो कोई भी रिस्क ना रहे इस सुरक्षा की दृष्टि से वो चेक कर रहे हैं कि कोई माल उसमें बचा ना रह जाए, जिससे कि यहाँ से टीम जाए और फिर से कोई आग लगने कितनी दुकानें हैं लगभग जल चुकी? ये तो एक ही आदमी की दुकान है। उन्होंने बताया कुछ केस भी उनका यहाँ पर रखा था वो भी पूरा जलकर खाक होया। अब तो वो दुकान चूंकि जल्दी है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि दुकान में से भी रहा हो, तो वो सब जांच का विषय है। बट एक ही आदमी की दुकान है। कागज पूरे कंप्लीट सर, पूरे चीजें दस्तावेज अभी तो सभी जो लोग हैं यहाँ पर अनुमति उनके पास है, बट हम लोग अब यहाँ पर आबादी थोड़ा आस पास में बढ़ गई है, इसलिए नगर प्रशासन ने जो फिक्स करने के लिए प्रयास किया था। बट सभी दुकान के लोग माननीय हाईकोर्ट पहुँच गए थे और माननीय हाईकोर्ट में भी स्टे है। हालांकि हम लोग स्टे रखने के लिए जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जुम्मन, लाखों का नुकसान उससे का है। जो आग का कारण लगने का कारण है वो अज्ञात है। तमाम जो अधिकारी में मौके पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है तो दुकानें बनी थी वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के लोग स्टे लिए हुए थे और जो अभी जो है यहाँ पर जो एक दुकान के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं लगता है वहाँ आग लग सकती है, तो उसको भी तोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल रिजवान, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।